हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटती है जिसे वो चाह कर भी कभी भूल नहीं सकता। ऐसी ही एक कहानी है राम प्रकाश की, जिसे सोचकर वह आज भी सिहर उठता है। ये उस समय की बात है जब राम प्रकाश अपनी सफलताओं की ऊंचाइयों को छू रहा था और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास गाड़ियां, बंगले, खूबसूरत बीवी और दो प्यारे प्यारे बच्चे और एक ट्रस्टवर्दी दोस्त भी था। ये सब चीज होने के बावजूद वो बहुत दिन से कुछ मिस कर रहा था। उसे बेचैन देख उसके दोस्त ने कुछ दिनों के लिए छुट्टियां लेने की सलाह दी। अचानक ही राम प्रकाश को याद आया माउंटेन ट्रैकिंग का, जो उसके बचपन का अधूरा सपना है, जो वह हमेशा ही उसे पूरा करना चाहता था। तभी उसके दोस्त ने दक्षिण भारत के एक जगह के बारे में बताया। राम प्रकाश अगले ही दिन अपने कार से निकल गया। वह जगह भारत के दुर्ग शहर से 150 किलोमीटर दूर एक घने जंगल की पहाड़ियों के बीच स्थित था। जाते जाते शाम हो गई और वह रात एक होटल में बिताया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बहुत ही उल्लास और ऊर्जा के साथ एडवेंचर के सारे किट लेकर वो ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ा। उसने अपने सफर का बहुत आनंद लिया। वाह, क्या नजारा है, कितनी सुकून है। उसे इतना मजा आ रहा था कि समय का पता भी नहीं चला कि कब शाम हो गई। अरे ये तो अंधेरा होने लगा, मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए। वापस आते समय अंधेरा होने लगा और उस रास्ते को अच्छी तरह से नहीं जानने की वजह से वो रास्ता भटक गया। अरे ये तो वो रास्ता नहीं है जिससे मैं आया था। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब तो अंधेरे की वजह से दिखाई भी कम देने लगी है। टॉर्च निकाल लेता हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद टॉर्च की रोशनी भी कम होने लगी थी। उसे समझ में आने लगा कि उसे बीच में ही कहीं रात गुजारनी पड़ेगी। अरे यार, ये टॉर्च को भी ना अभी ही धोखा देना था। अब क्या करूं? आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा। थोड़ी ऊंची जगह पर चढ़ के देखता, शायद कोई कैबिन दिख जाए। फिर टॉर्च की धीमी रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर पर उसे एक पुरानी केबिन दिखाई दी। भगवान का शुक्र है, कुछ तो मिला। चलो जाके देखता हूँ। वो वहां गया और केबिन का दरवाजा खटखटाया, पर किसी के जवाब नहीं देने पर उसने दरवाजे को थोड़ा धकेला तो उसने देखा कि दरवाजा तो खुला है। अरे ये क्या, दरवाजा तो खुला है और कोई है भी नहीं। अरे वाह, रूम तो साफ सुथरा है और बेड भी लगे हुए हैं। जब भी केबिन का मालिक आएगा तो मैं अपनी स्थिति बताकर उसे मना लूंगा। अच्छा हुआ मुझे एक केबिन मिल गया। जंगल से जानवरों की अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। रात बहुत हो जाने पर वो बेड पर लेट गया। फिर उसने देखा कि दीवारों पर जो पेंटिंग है उसे अजीब तरीके से घूरते हुए नजर आ रहे थे। अरे ये कैसी पेंटिंग लगा रखी है केबिन के मालिक ने? सारी पेंटिंग अजीब सी डरावनी स्माइल कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है ये मुझे ही देख रहे हो। इस ख्याल से उसे अजीब सी सिहरन हुई और शरीर डर से ठंडा होने लगा। लेकिन थके होने की वजह से उसे नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। और सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा, अरे ये क्या, यहाँ तो कोई पेंटिंग ही नहीं है। ये तो सारी खिड़कियां हैं। इसका मतलब मैं रात में